नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया में किया नए प्लांट का शुभारंभ। 1000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिलने का अनुमान। सीएम ने कहा, सरकार राज्य में उद्योगों के विकास के लिए कर रही है प्रयास। अलका लांबा ने महिला अत्याचार के मामले में सरकार को घेरा, न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा निकालेगी। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस पर किया पलटवार। एसटीएफ ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 45,000 फर्जी सिम बरामद। दिल्ली के चांदनी महल क्षेत्र से एक आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने में जुटे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेलाको इंडस्ट्रियल एरिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नए प्लांट का शुभारंभ किया। कंपनी के इस नए यूनिट में 1000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलने का अनुमान है। कंपनी ने इस नई यूनिट से प्रत्येक वर्ष 24 लाख से अधिक वॉशिंग मशीन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा शुक्रवार को उत्तराखंड दौरे पर है। देहरादून के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करते हुए अलका लांबा ने देश में महिलाओं पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को भी उठाया और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा निकालने की बात कही। इस बात पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने पलटवार करते हुए कहा, पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही उन राज्यों की हालत क्या है पहले वह देखें। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप में झांकना चाहिए। जहां उनकी सरकारें थीं वहां पर क्या हुआ करता था। मैं उत्तराखंड और देवभूमि की बात तो ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यहाँ महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुराचार हो, चाहे वो अत्याचार हो या किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार हो, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अभी तक की आप किसी भी घटनाक्रम को यदि दुर्भाग्यवश इस देवभूमि में हो भी गई हो तो आप ये देखेंगे कि अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है। उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी दिनेशपुर का थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और व्यापक मंडल के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान जनप्रतिनिधि और व्यापारियों ने नशे के अलावा क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी बात रखी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने थाना अध्यक्ष अनिल जोशी को आदेश देते हुए कहा, थाने का निरीक्षक रूटीन कार्यक्रम के तहत है। निरीक्षण करना एक पुलिस ऑफिसर का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। एज ए एसएसपी एसपी हमको भी कुछ थानों को निरीक्षण करना पड़ता है एक वर्ष में एक बार। इसके अलावा पुलिस का एक गुड प्रैक्टिस है ये, मतलब ऐसे नियम भी है और गुड प्रैक्टिस भी है। तो इसी प्रकार आज मेरा वार्षिक निरीक्षण था, तो वार्षिक निरीक्षण का एक भाग हमने समाप्त कर दिया है। तो जो मतलब कैंपस का भ्रमण हो गया, रजिस्टर्स हो गया, रखरखाव हो गया, ये सब चेक कर लिया। इसी के साथ साथ वार्षिक निरीक्षण के साथ साथ जन संवाद का भी कार्यक्रम रखा है। सीएलजी मीटिंग करना हमारा मैंडेट भी है और एक पुलिस का बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी के तहत शहर के सारे सम्मानित संभ्रांत नागरिक यहाँ पर उपस्थित। एसटीएफ ने देश में M2M सिम के माध्यम से अपराध का बड़ा खुलासा किया। एसटीएफ की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने
फर्जी सिम कार्डों की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की है और 45,000 फर्जी सिम बरामद की। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को दिल्ली के चांदनी महल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से हजारों की संख्या में फर्जी कंपनी के नाम से लिए गए करीब 1,95,000 रुपए के सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनमें 29,000 एयरटेल और 16,000 वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड्स की खरीद फरोख्त की गई थी। जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इसमें जो हमने कल देर रात दिल्ली से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें जो बड़ी संख्या में लगभग 3,000 सिम कार्ड इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसमें इसने बेसिकली एक फर्जी फर्म खोली थी और उस फर्म के नाम पर इसने दिखाया था कि ये जो फर्म है ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके लिए इनको सीसीटीवी में जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके बल्क में सिम वहाँ से परचेज की। अभी तक जो जानकारी में आया लगभग 45,000 सिम इसकी जो एक फर्म है फर्जी फर्म उसके नाम पर इसने पिछले 2-3 महीने के अंदर में परचेज की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन की जिला इकाई ने कोटद्वार में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 18,000 न्यूनतम वेतन देने, सेवानिवृत्ति के बाद 3 लाख की धनराशि देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने सरकार को मांगों का निस्तारण न होने की दशा में कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी है। जिला अध्यक्ष पूनम कैंत्यूरा के नेतृत्व में दुगड्डा, एकेश्वर, द्वारीखाल, पोखड़ा और जय हरिखाल ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिंदू पंचायती धर्मशाला में इकट्ठा हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका मिनी कर्मचारी संगठन के बैनर तले रैली रोडवेज बस अड्डा, लाल बत्ती चौराहा, झंडा चौक चौराहा होते हुए तहसील परिसर पहुंची। तहसील में हुई सभा में जिलाध्यक्ष पूनम कैंत्यूरा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में मात्र 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। था कि मुख्यमंत्री को हमने पहले भी ज्ञापन दिया था। 5 तारीख को रैली की थी, फिर हमने 16 को रैली की, फिर आज हमारे ये था कि जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तो हमने सोचा अपने तहसील स्तर से हम यहाँ मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी के द्वारा कि हमारी जो मानदेय है 18,000 वो हमारा मानदेय पूरा हो और जो हमारे मिनी का उच्चीकरण है। संगठन का धरना है और विगत कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी आंदोलित है, लेकिन 5 फरवरी को जो विधानसभा घेराव के बाद शासन और प्रशासन को हमने अपना मांग पत्र दिया था और 10 दिन का अल्टीमेटम हमने सरकारों पे दिया था कि संगठन के साथ वार्ता करके इनकी मांगों का समाधान करें, लेकिन कोई वार्ता जब उसमें नहीं हुई है तो 17 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से फिर प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद भी जब नहीं सुनवाई हुई तो पूर्ण कार्य बहिष्कार पे आज प्रदेश की आंगनवाड़ियां हैं। इसी क्रम में इनका पूर्ण कार्य बहिष्कार और ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ पे कोटद्वार में 5 ब्लॉकों ने अपना समर्थन दिया है और यही आवाज और यही ज्ञापन आज हमारा फिर से मुख्यमंत्री जी को जाए। उधम सिंह नगर के फरिश्ते पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी दिनेशपुर के थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और व्यापक मंडल के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान जनप्रतिनिधि और व्यापारियों ने नशे के अलावा क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिए जाने वाला शिक्षा जगत का सबसे बड़ा शैलेश मटियानी पुरस्कार इस बार एक ऐसे शिक्षक को दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी 37 साल की नौकरी में एक भी दिन अवकाश नहीं लिया। कोटद्वार के राजकीय जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य नफीस अहमद को 17 शिक्षकों में चुना गया, जिन्हें इस साल शिक्षक दिवस के दिन राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति अहमद बहुत संवेदनशील है। कि मेरी ज़िंदगी का मकसद कि दूसरों के काम आए, ये चिराग रह गुजर है से शौक़ से जलाइए। तो मैं इसके मेरे मन के अंदर शुरू से ही एक समाज की सेवा
और अपने छात्रों के प्रति एक मोहब्बत। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा परिवार के बच्चे हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा इन बच्चों को अपना बढ़िया समझता हूँ, ज़्यादा कि ये इनसे मेरी ऊपर वाले ने एक रोज़ी रोटी मेरी इनसे दी है। तो मेरा भी कर्तव्य ये बनता है कि मैं इनके लिए समर्पित रहूं और इनके लिए जो मुझसे बन सके हर समय दिन रात में इनके लिए काम करूं। ये मेरा एक ध्येय और मेरा एक विगत वर्षों से ही पहले हमारे बच्चे सभी जो भी प्रतियोगिताएं होती है उससे संबंधित, विभाग से संबंधित सभी में अव्वल रहते हैं। इस बार भी हमारे बच्चे मेधावी छात्र योजना, जो छात्रवृत्ति योजना आई थी मुख्यमंत्री वाली, उसमें 7 बच्चे उसमें निकले हैं। और जो कक्षा 8 में शिवानंद नौटियाल वाला जो छात्रवृत्ति योजना थी, उसमें भी 3 बच्चों ने वो प्रतियोगिता पास की है। उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक परिसर में स्थित बाल विकास कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी कर्मियों को धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वे मानदेय वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से निवेदन कर रही है, लेकिन सरकार ने उनकी कोई भी मांग अब तक पूरी नहीं की और न ही आंगनबाड़ी कर्मियों की सुध ले रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से होती जा रही है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा मानदेय बहुत कम है। सरकार को बार बार हम कह रहे हैं हमारा मानदेय 18,000 कीजिए, क्योंकि हमें 300 रुपया एक दिन का दिया मजदूरी दी जाती है, हमारी 600 रुपये मजदूरी की जाए और हमारा 18,000 वेतन किया जाए। क्योंकि ना तो वो सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर रही है, ना तो हमें राज्य भी दे रही है मानदेय, केंद्र भी दे रही है, लेकिन हमें ये तो बताए हम हैं क्या। हमें ये कोई नहीं बता रहा कि हम हैं क्या, लेकिन हमें हमारा दर्जा दिया जाए, हम क्या हैं, क्योंकि हम धरातल से लेके ऊपर तक सारी सेवाएं हम पहुंचा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर झूठे प्रोग्राम करने वाली सरकार है। ईजा बहनी प्रोग्राम करते हैं, भूली प्रोग्राम करते हैं, दीदी बहनी प्रोग्राम करते हैं, और सारी जो हमारी दीदी बहनें हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं। आप चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप चाहे आशा बहनों को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप भोजन माताओं के इनके निर्णय देख लीजिए। तो जो भी हमारी बहन संघर्ष कर रही है, उसको जो है कि ये सरकार कुछ दे नहीं रही है, सिर्फ भीड़ के रूप में एकत्रित कर रही है। आज जो आंगनवाड़ी की हमारी बहनों ने जो ये कदम उठाया है अपनी मांग को रखने के लिए, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम आने वाले